नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए चैनल वेव इन हर्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बहुत सारी इनोवेशंस होती रहती हैं आजकल। तो हर 6 महीने में, हर साल भर में कुछ ना कुछ नया मार्केट में आ जाता है। अगर मैं एक बात कहूं कि अगर आपको घर बनाना है और एक घर आपको बनाने में कितना वक्त लगेगा, तो मे बी इट इज पॉसिबल दैट इट विल टेक 5 to 6 months, more than 1 year, or maybe 5 to 10 years. Depend on the construction, depend on the sites and depend on the project. तो इन सब की डिपेंडेंसी होती है इन सब चीज़ों पे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो, जो प्रोजेक्ट अराउंड 5 से 6 महीने में खत्म हो सकता है, जो बिल्डिंग 5 से 6 महीने में कन्वेंशनल नॉर्मल तरीके से बन सकती है, अगर मैं आपसे कहूँ वो सिर्फ 5 दिन में बन के तैयार हो जाएगी। क्यों? सुन के अजीब सा लगा ना थोड़ा? जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। ऐसी ही एक नई इनोवेशन है जिसका नाम है 3D प्रिंटिंग हाउसिंग। 3D प्रिंटिंग हाउसिंग। तो चलिए, क्या होता है 3D प्रिंटिंग हाउसिंग, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। और ये किसने करी है, पहली इनोवेशंस कहाँ हुई है, और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले, इससे पहले थोड़ा सा मैं 3D प्रिंटर के बारे में बताना चाहूँगा। माइट बी some of you are already knowing that what is 3D प्रिंटर। ये एक तरह का प्रिंटर ही समझिए। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, एक लेमन तरीके से। एक नॉर्मल प्रिंटर है जो आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। अगर जैसे ही आप कंप्यूटर से कमांड देंगे, आपका प्रिंटर वो चीज़ का प्रिंट आउट निकाल के दे देगा, बट वो एक 2D होगा, एक पेज पे होगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इस 3D प्रिंटर को, इसीलिए इसका नाम 3D प्रिंटर है, कि अगर आप इसमें कोई भी इनपुट देते हैं या कोई भी कमांड देते हैं किसी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए या कुछ कराने के लिए, तो वो जो उसका आउटपुट है वो 3D में बना के देगा, ना कि पेज पे, एक्चुअल सरफेस पे बना के देगा। अगर आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, एक ग्लास बनाना चाहते हैं, एक पेन का डिजाइन तैयार करना चाहते हैं, या आप इस तरह की कोई भी चीज जो भी आपके दिमाग में आप बनाना चाहते हैं किसी भी शेप की, वो उसको तैयार करके रख देगा। जी हाँ। इसके लिए जरूरी है बस एक डिजाइनिंग पार्ट, जो कि बैकएंड पे होता है, जो कि हमको पहले ही एक पूरा डिजाइन तैयार करके रखना होता है। उसके लिए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके लिए सॉफ्टवेयर्स आते हैं कुछ, उस वहाँ डिजाइनिंग करते हैं, उसके बाद उसकी कुछ कोड्स होते हैं, कुछ कोडिंग्स होती हैं जो कि इसके अंदर फीड करते हैं, और देन उसके बाद इसको स्टार्ट कर देते हैं और ये अपना काम करता है। डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट ये कितना भी टाइम ले सकता है। मैं अब जिस हाउसिंग की बात करने जा रहा हूँ उसका मतलब ये है कि अगर आपको घर बनाना है कोई भी, वो आपका 5 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। इट मीन्स आपको उसके अंदर वो कमांड देनी पड़ेगी, उस घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका उसकी बिल्डिंग कैसी होगी, कितने मंजिल का होगा, कितने एरिया में बनाना है, हर एक तरह का। तो उसके बाद वो लेयर बाय लेयर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म हो, लेयरिंग करता है। वो एकदम से एक साथ बनाता हुआ नहीं चला जाता है, वो टोटल एक लेयरिंग करता है और उस लेयरिंग को ही एक्चुअल फॉर्म करता है। ये एक प्रोटोटाइप मॉडल है। तो ऐसी एक कंपनी है तवस्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक चेन्नई की कंपनी है। और ये फॉर्म की गई है, कुछ आईआईटी मद्रास के बच्चे थे जो कि एलुमिनी है वहाँ के, आईआईटी मद्रास के पास आउट हो चुके हैं। उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की है जो कि 3D प्रिंटिंग सॉल्यूशंस पे काम करती है। ये 2016 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, और 2020 तक इन्होंने ये काम, लास्ट ईयर ये काम इन्होंने कर दिया एक 3D प्रिंटर बना के, इस तरह के डिजाइनिंग को लेके। तो उनके जो मेन सीईओ हैं उनका नाम है आदित्य वीएस करके हैं, जो आईआईटी मद्रास के ही पास आउट हैं। और जो ये इन्होंने इस स्ट्रक्चर बनाया है, जो डिटेलिंग की है, ये आईआईटी मद्रास में ही की है, क्योंकि आईआईटी मद्रास के कोलैबोरेशन के साथ ही ये बना है। तो वहाँ के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अभी वो बिल्डिंग बन के तैयार है। ये 1 BHK बिल्डिंग है, या कह सकते हैं एक फ्लैट टाइप बनाया है इन्होंने 1 BHK, जिसमें एक बेडरूम है, एक हॉल है, एक किचन है। अभी उसको R&D पर्पसेस के लिए उसको सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रखा गया है, आईआईटी मद्रास के अंदर ही।
तो नेक्स्ट आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये देखिए एक प्रोटोटाइप मॉडल है कि किस तरह से वो लेयर बाय लेयर, मैं आपको बस इस पिक्चर में डिपिक्ट करना चाहता हूँ कि किस तरह से 3D प्रिंटर काम करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लेयरिंग कर रहा है, ये यहाँ पर एक लेयर हो गई, ये इसके बाद ये दूसरी लेयर हो गई, इसके बाद ये तीसरी लेयर हो गई। जो डिजाइनिंग है जिगजैग दी है, ये ऑलरेडी कोडिंग से डिफाइंड होती है कि किस तरह का कोड इसके अंदर पड़ा हो। उसके बाद इसी तरह के कोड को करते करते पहले एक लेयर प्रिपेयर करेगा इसकी, सेकंड लेयर प्रिपेयर करेगा, थर्ड लेयर प्रिपेयर करता है, फोर्थ लेयर प्रिपेयर करता है, और ऐसे लेयर प्रिपेयर करते रहता है। जब जितनी बड़ी इसकी कोडिंग होगी, कितनी हाइट तक हमको लेके जाना है इसको, ये होता है 3D प्रिंटर। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा। अब जो नॉर्मल जो इसका टाइम है अभी जो इन लोगों ने बनाया है, उसका जो नॉर्मल टाइमिंग है, जैसे मैं आपको एक बार घर भी दिखा देता हूँ इस तरह का, जो इन लोगों ने फ्लैट या बिल्डिंग कह सकते हैं बनाए। ये इस तरह की बिल्डिंग है, एकदम नेचुरल लगती है ना सर देखने में। देखिए कि इसमें ऐसा लगता है कि जैसे ये कारीगरों ने बनाया है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये लेबर्स ने बनाया है अपने हाथों से। बट ये लेबर्स ने नहीं, ये एक 3D प्रिंटर मॉडल है ये पूरे का पूरा। ये 3D प्रिंटिंग के थ्रू बनाया गया है, जिसको बनाने में टोटल 21 दिन लगे हैं, 21 डेज। लास्ट ईयर इन्होंने बनाया था जिसको 21 डेज लगे हैं। कोविड के चलते वैसे ये 5 दिन में तैयार कर देगा, बट ड्यू टू कोविड ये थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया, और इट टुक अराउंड 20 to 21 डेज। और अगर आप एक नॉर्मल इस तरह का फ्लैट बनाए, कुछ बनाए, तो मे बी 1 ईयर और हाफ ईयर ये ले लेगा इतना करने में। और जो मेन चीज है, जो इन्होंने मटेरियल यूज करा है, वो नॉर्मल मटेरियल्स यूज नहीं करे हैं जो नॉर्मल हम लोग ब्रिक्स यूज करते हैं, सीमेंट्स यूज करते हैं। इन लोगों ने कुछ डिफरेंट टाइप की मिक्सिंग भी की है, जो कि 3D प्रिंटिंग में इस तरह के घर बनाने के लिए बहुत होती है। तो इसमें जो इन्होंने मटेरियल्स यूज किए हैं, जो मिक्सिंग के लिए मटेरियल्स यूज करे हैं, वो सस्टेनेबल ग्रीन है, मींस जो इको फ्रेंडली हैं, जिनमें ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा नहीं आता है, जो कि एनर्जी को इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं। ये बनाए गए हैं मेरे इंडस्ट्रियल वेस्टेज वगैरह को लेके। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं और जो इको वेस्ट होते हैं, उन तरह के मटेरियल्स को मिक्स करके, पॉलीमर शीट्स का यूज करके उसको बनाया गया है। इसमें फाइबर्स का यूज किया गया और उसको बनाया गया है। अब ये टोटल जो ओवरऑल कॉस्ट आई है इनके अराउंड, आदित्य के अराउंड, जो आदित्य वीएस है उनके अराउंड जो कॉस्ट आई है, उसमें वो बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट आई है इसकी एक नॉर्मल घर बनाने में। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और आगे डिटेल्स में बताऊंगा, पहले हम थोड़ा सा इसका और रिव्यू कर लेते हैं। जो जैसा उन्होंने बताया, या जो इस घर की कुछ फीचर्स हैं, कि इसमें जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा कम है कि नॉर्मल बिल्डिंग से या नॉर्मल घरों से। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, जितना भी कोई भी इस वर्ल्ड में या कोई भी एक चीज होती है, सबके अंदर कार्बन को ऑब्जर्व करने की एक क्षमता होती है। एक हम ये कह सकते हैं कि अगर आप उसको जलाएंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ कार्बन जरूर निकलेगा मेनली। तो डिपेंड करता, तो इस जो नॉर्मल बिल्डिंग्स बनती हैं या जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके नजरिए से देखा जाए तो इसके अंदर जो कार्बन फुटप्रिंट है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। और इसके इसके अलावा ये काफी ज्यादा कस्टमाइज किया जा सकता है। जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो आप उसको ज्योग्राफिकल रीजंस के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते, या उसको किस तरह के आप सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। बट जो यहाँ पर मटेरियल यूज किया, अगर आपको कहीं ज्यादा कूलिंग चाहिए, कोई आप जैसे बहुत ज्यादा गर्म इलाके में रहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कूलिंग चाहिए, तो उस तरह से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। जहाँ आपको थोड़ा हीट चाहिए या थोड़ी गर्मी ज्यादा चाहिए, उस तरह से उसको अरेंज करते हैं जोग्राफिकल रीजंस को और क्लाइमेट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इसको 3D प्रिंटिंग के हिसाब से बनाया जा सकता है। इसमें उनके अकॉर्डिंग जो नॉर्मल एक प्रोसेस आता है, और जो नॉर्मल कन्वेंशनल इसका जो खर्चा लगता है, अगर हम सेविंग्स की बात करें तो अराउंड 20 to 30% सेविंग्स है एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे बता रहे हैं हम। इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमारा सेव होता है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम का भी सेव होता है। अभी जैसे हम अगर 3D प्रिंटर्स की हम बात करें, तो इसके अंदर जो मैन पावर होगी वो कम लगेगी, तो इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट रिड्यूस होगा। और दूसरा, इसमें जो वेस्टेज होता है, जो सीमेंट का वेस्टेज है या जो मटेरियल का वेस्टेज है, कुछ भी वेस्टेज हो, वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा कम होगा उनके अकॉर्डिंग। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे
कि ये जो घर बनाया हुआ है यहाँ पर कुछ डिजाइनिंग्स इन्होंने यहाँ पर तैयार की हैं, जो कि इस तरह की अभी जो मैंने पीछे आपको दिखाई थी है, जैसे गार्डन इन्होंने पिलर्स तैयार किए हैं, ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये इन्होंने लेंटर इधर डाला हुआ है, ये सारा कुछ। और इन्होंने ये आसपास की जो चीजें बनाई हैं सब इन्होंने 3D प्रिंटिंग से लेयर बाय लेयर करके बनाई हुई, लेयर बाय लेयर करके। तो आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में इनोवेशन किस लेवल पर जा चुकी है। और ये चीज इंडिया में बनी है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, पहले भी थी, दूसरे लोग यूज करते थे, बट इंडिया में ये चीज पहली बार हुई है, किसी इंडियन ने या कोई इंडियन कंपनी है जिसने इस पे काम किया हो। ठीक है जी। हम थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो इसका प्रोसेस था, ये पूरा उनका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जहाँ पे इसको तैयार किया जा रहा था। और ये इतनी बड़ी मशीन है, ये जो इतनी बड़ी पूरी मशीन लगी हुई है, 3D प्रिंटिंग की मशीन है, इसको बीच में रख दिया और इसके बाद लेयर बाय फुटप्रिंट्स इसके तैयार करते जा रहे हैं। और उसके बाद ये पूरा इन्होंने फाइनल इसका बना के दे दिया है। अ, इस तरह की टेक्नोलॉजी आने से हाउसिंग डिपार्टमेंट पे, हाउसिंग कंस्ट्रक्शंस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इससे जो कॉस्ट हो रही है हमारी, वो बहुत ज़्यादा हमारी इससे रिड्यूस हो जाएगी। और जो मैन पावर लग रही है वो भी बहुत कम हो जाएगी। और इससे वेस्टेज तो नहीं होगा, बट ये है कि लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे की चीज़ होगी हाउसिंग सोसाइटी को लेके, या फिर जो हाउसिंग हमारा जो डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन है, या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनमें एक हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी रूप से एक नया माहौल पैदा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कि हम जो नॉर्मल लेबर्स को देखते हैं या जिनके परिवार होते हैं जो इसी पे जीविका पर निर्भर करते हैं, अगर उस व्यू से देखा जाए तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, कि कहीं ना कहीं उनका कॉस्ट रिड्यूस होगा या फिर उनकी जगह अब 3D प्रिंटिंग काम करेगी। बट कहीं ना कहीं कुछ प्रोज होते हैं तो कुछ कुछ कॉन्स भी होते हैं। अब जैसे एडवांटेजेस की चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें। एडवांटेजेस अगर देखा जाए तो रिड्यूस ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसमें कम हो रही है। इससे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी जो डिफरेंस आता है, जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का टाइम लगता है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि 5 से 6 महीने लग रहे हैं, ये सिर्फ इन्होंने 21 दिन में तैयार कर दिया है। बट इन्होंने बताया है कि कोविड के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही ऐसा हुआ, नहीं तो ये 5 डेज का भी था। ब्रिंग डाउन द रिलेटेड कार्बन फुटप्रिंट, जो मैंने आपको जैसा बताया कि कार्बन का जो भी एब्जॉर्प्शन होता है, जिस तरह के लोग मटेरियल यूज करते हैं उसमें कार्बन को सोखने की क्षमता बहुत कम होती है, कार्बन को रिटेन करने की पावर बहुत कम होती है। तो इससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं आता, और इससे हमारे इन्वायरमेंट पे भी काफी फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत इको फ्रेंडली है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन्वॉल्व, जितने भी, ऐसा नहीं है कि अगर 3D प्रिंटर आ गया तो लेबर इन्वॉल्व ही नहीं होगा, ऑब्वियसली लेबर तो इन्वॉल्व होगा। जैसे आपको मटेरियल को मिक्स करना है या उसको अलग से बनाना है, 3D प्रिंटिंग तो बस एक प्रोग्राम के थ्रू लेयर बाय लेयर काम करता जाएगा, बट कुछ ना कुछ होगी, यूज हो जाएगा। हाँ, बट ये है कि जो पहले जो काम लेबर करते थे, अब वो मशीन कर रही है, बट बाकी काम भी तो लेबर करते हैं उसमें, सामान को ले आना, उसको उतारना, मिक्सिंग करना एंड ऑल, आप सभी लोग इतना जानते हैं। तो उस तरह की चीजों में भी लेबर का तो यूज आएगा ही। फॉर अ रॉ मटेरियल फ्लेक्सिबिलिटी यूटिलाइजेशन ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके जो मटेरियल्स है उसमें फाइबर्स का यूज किया जा रहा है, उसमें पॉलीमर्स का यूज किया जा रहा है काफी ज्यादा। और उसमें कुछ इस तरह की इको फ्रेंडली चीजों का यूज किया जा रहा है, जो कि हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद वाली चीजें हैं। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री नहीं है जो इस तरह के काम कर रही है। इंडिया में पहली बार कोई कंपनी है जिसने ये हाउसिंग पे इतने बड़े लेवल पे काम किया है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज की हम बात करें, जैसे उसकी कोई उनकी कुछ स्टार्टअप्स हैं, एपिस्कोर सैन फ्रांसिस्को का ये एक बेस स्टार्टअप है, सैन फ्रांसिस्को का। उन्होंने ऑलरेडी अपना एक 3D प्रिंटिंग सेटअप करके रखा हुआ है, जिसमें वो लोग अपनी पूरी कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें एक कोबोर्ड भी है जो कि यूरोपियन स्टार्टअप है। ऐसे एक वेस्प है जो कि इटालियन स्टार्टअप है टू प्रोवाइड 3D प्रिंटर सस्टेनेबल शेल्टर। विंसम एक चाइनीज बेस्ड कंपनी है जो कि डेवलप करती है अवन कंस्ट्रक्शन 3D। इसका जो फायदा है विंसपन का, अभी तक जितना मैंने रिव्यू देखा है, बहुत ज्यादा फास्ट है। ये क्लेम करते हैं कि 24 आवर्स में एक घर को बना के तैयार कर सकते हैं। अब मे भी हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में जैसा आप देख रहे हैं कि अगर जो चीज़ 5-6 महीने में के बजाय 4-5 दिन में हो रही है, तो ये इट पॉसिबल कि वो एक दिन में भी हो सकती है। जैसे चाइना ने भी अभी पीछे एक ब्रिज बनाया था, उसमें भी काफी ज्यादा वो लोग कंस्ट्रक्शन करते आ रहे हैं, सुनने में भी आया था ऐसा।
इस तरह की कुछ कंपनियां जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, लेकिन इंडिया में अभी एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हाउसिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, जिससे कि हमारा हाउसिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। और इसी पे अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिन निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने भी इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, गवर्नमेंट की नज़रों में भी आया है, इसको काफ़ी ज़्यादा इस स्टार्टअप को फ़ायदा मिला है, जिसमें गवर्नमेंट ने और आईआईटी मद्रास ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने भी इसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। और इसका जब भी इनॉग्रेशन था, जब इस बिल्डिंग का जब इस ये जो बना, हमारी जो बिल्डिंग बनी थी, इन्होंने जो बनाई थी बिल्डिंग, इसका जब इनॉग्रेशन किया गया, तो उस टाइम निर्मला सीतारमन जी भी आई हुई थी, जिन्होंने अपनी सहमति दी। उस टाइम मीडिया से भी उन्होंने बात की, तो उन्होंने इस चीज़ को बताया कि जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो कि 2015-16 में स्टार्ट हुआ था, उसमें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा ये, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है ये स्टार्टअप कल्चर के लिए। लाइक उनका विजन था कि 2022 तक सबका अपना घर होगा, या हाउसिंग फॉर ऑल का जो नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो और वो भी अफोर्डेबल रेट्स पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा उसमें सहयोग कर सकता है 2022 तक। तो उनके अकॉर्डिंग कि इट विल built around 100 million houses by 2022 it is possible। तो उनके कहने के अकॉर्डिंग है कि 100 मिलियन घर भी बनाए जा सकते हैं 2022 तक, अगर इस तरह की इनोवेशंस होती रहेंगी। तो अभी तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिला है मार्केट से, और ये काफ़ी ज़्यादा और भी इंस्टीट्यूशंस के साथ और दूसरी स्टार्टअप बेस्ड कंपनियों के साथ, या दूसरी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ ये लोग टाई अप कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं इसको बहुत बड़े स्केल पे, ये लोग अब इसको लेके आना चाहते हैं, जिससे अब हर घर में भी शायद कुछ आने वाले टाइम में आपके घर भी अगर आप लोग बनवाते हैं, तो वो भी 3D प्रिंटिंग से ही बन रहे होंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको इसके प्रॉस और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दिया, तो इसका मेनली कॉन्स यही है कि इसमें लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज तो हो रही है, बट जो स्ट्रेंथ ऑफ लेबर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जिनसे उनकी जीविका पर फर्क पड़ेगा। जैसे कोविड-19 ने तो सबके जॉब्स ऑलरेडी लिए हैं, सबका सब कुछ किया, बट हम मना नहीं करते इस चीज़ के लिए, क्योंकि इंडिया को आगे बढ़ने के लिए इनोवेशंस की ज़रूरत है। बट इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ अल्टरनेटिव्स भी आगे लाने चाहिए, कि अगर इस तरह की चीज़ मार्केट में आएगी, तो उनको क्या करना होगा आगे। जो इस तरह के लोग हैं, इनको भी किन्हीं और काम के लिए प्रेरित करना होगा, कुछ ऐसे काम है जहाँ ये लोग जा सकते हैं, क्योंकि हर तरह के प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि अगर ये घर बना रही है तो इसका मतलब ये हर तरह के प्रोजेक्ट्स को कर सकती है। तो गवर्नमेंट को उस तरफ भी ध्यान देना होगा कि उन लोगों की प्रोडक्टिविटी खत्म ना हो कभी भी, और वो लोग अपनी जिंदगी भी आराम से जीते रहे सुचारू रूप से। और इसमें अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, या फिर आपके कुछ भी सुझाव हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल दोज। एंड हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी ये नया चैनल है, आगे भी इस तरह के कंटेंट आते रहेंगे, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प होगा, और इस तरह के प्रोडक्ट्स और इस तरह की चीज़ों को मैं आगे और आगे इनोवेशंस के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आगे बताता रहूँगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी आगे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।